हम अभी मौजूद हैं बगलामुखी मठ पर। यहाँ पर जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी आए हुए हैं जाते हैं, तो ये कैसे बंद होगा और इसका निराकरण कैसे होगा? कोई अगर सूर्य भगवान पे थूकना चाहे तो थूक सकता है, लेकिन वो थूक भगवान सूर्य तक नहीं पहुँचेगी, पलट करके उसी के ऊपर आ जाएगी। सनातन धर्म की जो आलोचना करने वाला है वो खुद आलोचना का विषय बन जाता है। नासा के वैज्ञानिकों को संस्कृत पढ़ाई जा रही है, अलग से वहाँ पर क्लास हो रहे हैं। विदेशों में जो कुछ होता है उसी को अच्छा समझ करके वही हम भी करना चाहते हैं। वह है ना, इस समय चिंपांजी से ज़्यादा हम लोग नहीं हैं कुछ। स्वागत है आपका जनजागरण चैनल पर। मैं आपके साथ विवेक तिवारी और हम अभी मौजूद हैं बगलामुखी मठ पर। ये जबलपुर का बगलामुखी मठ है। यहाँ पर जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी आए हुए हैं, जिनसे हम अभी चलकर चर्चा करेंगे कुछ धर्म के विषय में, और भी कुछ बातें होंगी। चलिए हम चलते हैं सीधे जगत गुरु शंकराचार्य जी के पास और करते हैं धर्म के विषय में कुछ चर्चा। है अपना सनातन धर्म, लेकिन इस पर कई बार कई पंथों द्वारा मतलब सवाल उठाए जाते हैं, तो ये कैसे बंद होगा और इसका निराकरण कैसे होगा? देखिए, सूर्य भगवान प्रतिदिन समय से उदित होकर के हमें प्रकाश प्रदान करते हैं, लेकिन बहुत से लोग उनकी भी आलोचना कर देते हैं। एक पक्षी है अपने यहाँ, वो तो उनके समय में आँख ही नहीं खोलता है ना, लेकिन इससे सूर्य भगवान का महात्म्य कम होता है? नहीं कम होता है। उसी तरह से सनातन धर्म जिसने लोगों को मनुष्य बनाया है, जिसके कारण आज हम पशुता से ऊपर उठे हैं, उसकी कोई आलोचना करे तो उस आलोचना से सनातन धर्म की कोई हानि नहीं होगी, उसी व्यक्ति की हानि हो जाएगी, है ना। कोई अगर सूर्य भगवान पे थूकना चाहे तो थूक सकता है, लेकिन वो थूक भगवान सूर्य तक नहीं पहुँचेगी, पलट करके उसी के ऊपर आ जाएगी। इसलिए सनातन धर्म की जो आलोचना करने वाला है वो खुद आलोचना का विषय बन जाता है। इसीलिए जो लोग ये आलोचना करना चाहते हैं, करते हैं, उनके इतिहास को देख लीजिए। जिन ने ये करना चाहा है वो स्वयं निंदित हो गया। आप देखिए, हमारा जो सनातन धर्म है वो वैदिक धर्म कहा जाता है और वेदों की महिमा अतुल्य है। कितनी महिमा है वेदों की, इसका अनुमान लगाने के लिए तुलसीदास जी का एक दोहा आप सुन लीजिए। तुलसीदास जी कहते हैं, अतुलित महिमा वेद की तुलसी कियो विचार, और जे ही निंदत निंदित भयो विदित बुद्ध अवतार। वेदों की निंदा करने के कारण भगवान का एक अवतार, जो कि 24 अवतारों में से एक है, हम तो भगवान के पूजक हैं ना, भगवान के सब अवतारों की पूजा करते हैं, लेकिन बुद्ध अवतार धारण करके भगवान ने वेदों की आलोचना की, इसीलिए वो अवतार ही भगवान का निंदित हो गया। आज उनको अवतार में सूची में तो हम गिनते हैं, लेकिन पूजा नहीं करते हैं। तो सनातन धर्म के मूल वेदों की जो आलोचना करेगा उसका महात्म्य स्वयं कम हो जाएगा। जी, जैसे अपने यहाँ मतलब संस्कृत भाषा जो है हमारी, ये सबसे प्राचीन भाषा और जनक भाषा मानी जाती है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो मतलब जो विदेशी भाषा है उसको ज़्यादा महत्व दे रहे हैं लोग, और संस्कृत भाषा को वो स्थान नहीं मिल पा रहा है, तो इसके लिए क्या मतलब? देखिए, आप विदेशी भाषा को महत्व दे रहे हैं। आपके गली मोहल्ले में स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करने के लिए स्कूल खुले हुए हैं। इंग्लिश मीडियम के विद्यालय में भीड़ ज़्यादा दिखाई दे रही है बच्चों की। यही सब देख करके आप कह रहे हैं ना, लेकिन जिनकी ये भाषा है इंग्लिश, उनके जो आज के बुद्धिमान लोग हैं उनकी बात भी तो देखिए। वो कह रहे हैं नासा में बैठ करके कि संस्कृत ज़रूरी है। नासा के वैज्ञानिकों को संस्कृत पढ़ाई जा रही है, अलग से वहाँ पर क्लास हो रहे हैं। तो यहाँ के लोगों में बाद में आएगा, जब वहाँ के लोग संस्कृत पढ़ने लगेंगे तब यहाँ के लोग पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ के लोग पिछलग्गू हो चुके हैं, इनको स्वयं की चीज़ पर गौरव रह नहीं गया है।
इसीलिए आगे तो हम लोग तो अपना कदम जो उठाना है उठा ही रहे हैं, लेकिन जो पिछलग्गू होता है वो जब उनको देखेंगे कि वो संस्कृत पढ़ रहे हैं तब फिर ये पढ़ना शुरू करेंगे। तो ये नकल करने की प्रवृत्ति हो गई है इनकी, इसलिए ये जब विदेशी पढ़ने लगेंगे तब ये पढ़ेंगे। अब जब विदेश से बात समाचार आ रहे हैं कि वहाँ पर लोग संस्कृत के महात्म्य को समझ रहे हैं, संस्कृत भाषा के लोग वैज्ञानिक पढ़ रहे हैं, जर्मनी में अमुक जगह में सब जगह संस्कृत का बोलबाला बढ़ रहा है, कंप्यूटर के लिए संस्कृत लैंग्वेज को सबसे अच्छी लैंग्वेज करार दे दिया गया है, आने वाले भविष्य में संस्कृत भाषा ही मुख्य भाषा होगी कंप्यूटर की। ये सब बातें जब सुन रहे हैं अब लोग यहाँ पर भी जागृत हो रहे हैं। तो ये तो समस्या है ना कि हम लोग अब पिछलग्गू हो चुके हैं। इस समय हम विदेशों में जो कुछ होता है उसी को अच्छा समझ करके वही हम भी करना चाहते हैं। जैसा वो लोग रह रहे हैं वैसे ही हमने रहना शुरू कर दिया, जैसा वो लोग पहन रहे हैं वैसा ही हमने पहनना शुरू कर दिया, जैसा वो लोग खा पी रहे हैं वैसे ही हम लोग खाना पीना शुरू कर दिए हैं। तो हम तो नकलची हो गए हैं ना। इस समय चिंपांजी से ज़्यादा हम लोग नहीं हैं कुछ। अच्छा गुरुजी, मतलब इसके लिए अपने जैसे विद्यालय चलते हैं तो क्या छोटे छोटे स्थानों पर भी सोचते हैं आपके मतलब विद्यालय होना चाहिए? देखिए, विद्यालय तो होना ही चाहिए, लेकिन विद्यालय के होने के पहले जो धारणा है उस धारणा को दुरुस्त होने की ज़रूरत है। अभी धारणा ये है कि संस्कृत पढ़ेगा तो पोंगा पंडित हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, आजीविका नहीं कमा पाएगा, समाज में सम्मान नहीं रहेगा, अंग्रेजी पढ़ लेगा तो अफसर बन जाएगा। ये जो धारणा बनी हुई है जनता की, इस धारणा के भग्न होने की, टूटने की ज़रूरत है। जैसे ही ये धारणा टूटेगी और संस्कृत पढ़े लिखे बच्चे समाज में नेतृत्व करते दिखाई देंगे तो लोग संस्कृत, देखिए थोड़े दिन के पहले अपने देश में कुछ 100 साल की बात है, जो फारसी पढ़ा रहता था ना उसको माना जाता था कि वो विद्वान है। अब अंग्रेजी जो पढ़ा है वो विद्वान है, फारसी पढ़ा विद्वान नहीं माना जाता। तो ऐसे ही थोड़े दिन के बाद अंग्रेजी पढ़ा भी विद्वान नहीं माना जाएगा, फिर संस्कृत पढ़ा भी विद्वान माना जाएगा। ये अवधारणा कैसे? ये अवधारणा तो आ रही है ना। इस समय हमने बताया आपको कि जो गंभीर लोग हैं वो संस्कृत के महात्म्य को समझ रहे हैं। भाषाएं जो हैं उत्पन्न हो रही हैं और बढ़ करके मर जा रही हैं। दुनिया में रोज़ भाषाएं नई पैदा हो रही हैं, नई मरती चली जा रही हैं। जाने कितनी भाषाएं उत्पन्न हो रही हैं और मर रही हैं, लेकिन संस्कृत जहाँ की तहाँ खड़ी है। तो ये बात लोगों को समझ में आ रही है। आप देखिए, वाल्मीकि रामायण कई लाख साल पहले, आज के जो इतिहासकार हैं उनके अनुसार भी कुछ 1000 साल पहले लिखी गई थी। कुछ 1000 साल से वो जैसी की तैसी है। आज भी हम वैसे ही पढ़ते हैं, वैसे ही उसका अर्थ निकलता है। और पृथ्वीराज रासो, थोड़े दिन चंद्रवरदाई ने लिखा। अब पृथ्वीराज रासो पढ़ना मुश्किल है, उसको समझ पाना मुश्किल हो गया इतने ही दिन में। इसका मतलब भाषा पुरानी हो गई। तो यहाँ तो भाषाएँ जन्म लेती हैं, विकसित होती हैं, पुरानी होती हैं और मर जाती हैं, और संस्कृत जैसी की तैसी खड़ी हुई है। तो जब लोगों को ये पता चलेगा कि हम कितने दिन के लिए लिख रहे हैं, आप जो लिख रहे हो वो जब तक वो भाषा रहेगी तब तक। कितनी लिपियां हैं जिनको आप पढ़ नहीं सकते। आप उत्खनन में शिलालेख निकल रहे हैं लेकिन उसमें क्या लिखा है हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लिपि मर गई, दूसरी लिपि उसकी जगह आ गई। तो ऐसी परिस्थिति में उस भाषा में हमको लिखना पड़ेगा जिसमें लाख साल तक सस्टेनेबल माने विद्यमान रहने की क्षमता हो। तो ऐसी भाषा का प्रयोग करने के लिए जब वो विद्वान लोग आगे आएंगे तो ये पिछलग्गू लोग भी फिर उनके पीछे चले जाएंगे। तो संस्कृत का तो युग आ रहा है। संस्कृत की जो क्षमता है, प्रतिभा है, उसको लोगों ने पहचाना है, पहचान करके उसकी ओर उन्मुख हो रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी। आपने इनके दर्शन लाभ लिए। ऐसी ही खास खबरों के लिए आप बने रहें जनजागरण टीवी के साथ। मैं आपके साथ विवेक तिवारी, कैमरा पर्सन लकी गर्ग, पुष्पेन तिवारी जी के साथ, जबलपुर। हम अभी मौजूद हैं